तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक और अपडेट लेकर उपस्थित हैं ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट आपके सामने। और मैं हूं पर्वत सिंह राठौड़। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, ये शिक्षक जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के लिए ही बनाया गया है। जो ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट का मतलब है पूरे देश के शिक्षकों के लिए ये चैनल समर्पित है। इसका कमाई करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। आने वाले समय में जब आपकी तैयारियां करवाएंगे, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, नो हिडन चार्जेस, नो चार्जेस, किसी प्रकार का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यदि आप शिक्षक बनने वाले हैं या शिक्षक हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में। और अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो आपको न्यूज यहाँ देखने के लिए मिल रही है, ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी के लिए है। और अब इसमें जो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा जो होने वाली थी, अब उनको रद्द कर दिया गया है 2026 में। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा आपकी होने वाली है और वो होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षक अर्हता परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अब जो शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कहलाएगी, शिक्षक अर्हता परीक्षा कहलाएगी। और शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये बहुत बड़ा बदलाव है। और अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही नियुक्ति होगी। आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, वो स्कोर कार्ड 2 साल तक वैलिड रहेगा। और ये गेट की वेबसाइट पर आपसे 5 जून तक परामर्श मांगा गया है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि नज़र आती है तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आपके परामर्श, आपका सुझाव उनको आमंत्रित आपसे किया गया है। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ मेल आईडी पर जो कॉन्टेक्ट अस करके दिया गया है, वहाँ पर आप अपना ओपिनियन देकर उनको बोलिए कि इसकी जो वैलिडता है ये 2 साल नहीं 5 साल इसको किया जाए, ताकि 5 साल तक आपका स्कोर सेफ रह सके। यहाँ देखिए 2 वर्ष इसमें लिखा है। सरकारी शिक्षकों के लिए जो स्कोर कार्ड आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए होगा। और जो प्राइवेट आप नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लाइफ टाइम वैलिड होगा। तो 2 तरह की इसकी वैधता निर्धारित की गई है। और ये के द्विवेदी संचालक ने बताया गया है विभाग को। और अब आपका सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा की जगह अर्हता परीक्षा होने वाली है और उसी से आपकी मेरिट बनने वाली है। और जो आपका जो जुलाई और अगस्त में जो परीक्षा होना प्रस्तावित थी, अब वो परीक्षाएं नहीं हो रही है। अब वो परीक्षाएं आपकी होने वाली है अगस्त के बाद में। जो भी आपका ये 1 अक्टूबर से प्रभावित लागू होगा। 1 अक्टूबर से ये जो आदेश है, ये जो नियम है वो प्रभावी होगा। तो इसका मतलब है अब जो आपका परीक्षा होने वाला है अक्टूबर के बाद में नवंबर से या फिर दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम होगी। और इस बीच में आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी दोस्तों। तो आपने ये जो बदलाव देखे हैं इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है, आप हमें कमेंट तक पहुंचाइए। और फिर से हम बता दें कि यदि आपने ये शिक्षक भर्ती वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप पूरा खबर आपको पढ़ के बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सरकारी जो शिक्षक हैं उन सभी के लिए भर्ती की अलग अलग जो परीक्षाएं आयोजित थी वो अब नहीं होने वाली है। और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग राज्य का जो कर्मचारी चयन मंडल ESB है, इसने 3 तरह की परीक्षाएं आयोजित करेगा साल में। और हर साल परीक्षा होगी आपकी। एक कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा और दूसरी है आपकी जो शिक्षक अर्हता परीक्षा और तीसरी है इसमें टेक्नीशियन अर्हता परीक्षा। इस तरह की यहाँ 3 परीक्षाएं होने वाली है। और मेरिट के आधार पर यहाँ चयन किया जाएगा। रिजल्ट आपका जो आएगा पूरा परसेंटाइल में आएगा। फिर से हम बता देते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है अब जुलाई और अगस्त में जो प्रस्तावित था वो टल गया है फाइनली दोस्तों। इसका ऑफिशियल अपडेट भी आ जाएगा। और अब ये होने वाला है आपका नवंबर और दिसंबर में ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको ये जो शॉर्ट है नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जो जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी। और यदि इस अवधि में अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी दी जाएगी और फिर वहां से आपसे आवेदन कराया जाएगा और आपके स्कोर के हिसाब से डायरेक्ट मेरिट बनाई जाएगी। और ESB अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों के भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि हर साल ये पेपर होगा
तो आप हर साल अपने स्कोर कार्ड को और बेहतर करते रहेंगे। आप कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर साल अपने स्कोर कार्ड में सुधारने के चक्कर में अब प्रदेश के युवाओं को IQ होने वाला है बहुत तेज, और जो जिस भर्ती में जाना चाहता है बस उसी भर्ती में वो लग पाएगा। इधर उधर ये जो भर्तियों में लगने वाले हैं अब उनको बिल्कुल यहाँ राहत नहीं मिली है। जो मुंह उठा के कोई भी एग्ज़ाम दे देते थे और उनको सिलेक्शन हो जाता था, वो अब सिलेक्शन में से बाहर हो जाएंगे। जो इसमें योग्यताधारी है वही उसकी परीक्षा की तैयारी करेंगे और वही उसमें आएंगे। तो जुलाई और अगस्त में माध्यमिक और प्राथमिक पात्रता परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी, इसमें लिखा हुआ है। और अब तक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक की जो भर्ती है में पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन भरना पड़ता था, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद में भर्ती को आसान हो जाएगी। 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उसी समय करीब 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी। लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 में जो 23 था और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी थी। नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपये देना पड़ता था। हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं में शामिल होते थे। अब एक ही परीक्षा होने से समय और धन दोनों बचेंगे। निजी स्कूलों में जो पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी वर्ष की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियुक्ति कर सकेंगे। निजी स्कूलों के लिए स्कोर कार्ड का वैधता आजीवन रहने वाली है। शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा ही के लिए कार्रवाई की जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्दी ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। और ये इन्होंने बोला है कि जो जुलाई अगस्त में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, तो ये जुलाई अगस्त में नहीं होगी, क्योंकि ये जो आप प्रावधान देख रहे हैं ना, ये लागू ही 1 अक्टूबर से होने वाला है। तो जुलाई अगस्त में ये परीक्षाएं नहीं करवा सकते हैं। ये फुल एंड फाइनल अपडेट है दोस्तों। और अब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में ही होगा, चाहे वो लागू होने के जस्ट बाद अक्टूबर में आपका परीक्षा हो जाए। वर्ग जो 2 और वर्ग 3 की जो फिर से पात्रता परीक्षा होने वाली थी। और अब दोस्तों, अब आपको पास होने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, अब आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करना है, आपको मेरिट में आने के लिए पढ़ाई करना है। तो इसलिए अब आप टाइम पास पढ़ाई मत कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए मेरे दोस्तों, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम आपको 1 लाइनर क्वेश्चन से फ्री PDF के साथ में तैयारी करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ में।